परम धर्म कुल ज्ञान जय निरंतरम सो योगी नम नमस्ते ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरु चैतन्यम सासुन्यमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदर राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगर दे हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागज करम सब बन कलम कटार सात समुंद शाही सतगुरु गुण वे सतगुरु अंतर घट घट के जाने 12 हे राम जी महाराज 12 हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं आज मूल में तो आत्मा एक ही है, ब्रह्म ही है, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं इस संसार में जो भी जैसे जैसे घट आते हैं, जैसा जैसा शरीर मिलता है, उसमें वैसा वैसा ही पराक्रम, ब्रह्म तो एक ही है, पराक्रम एक ही है, परंतु जैसा जैसा घट होता है वैसा वैसा उसमें पराक्रम आ जाता। कीड़ी में कीड़ी जैसा, हाथी में हाथी जैसा, पशु पक्षी में पशु पक्षी जैसा, नर नारियों में नर नारी जैसा, अलग अलग पराक्रम रहता है। आत्मा तो ब्रह्म एक ही है और न इसका कोई नाम है। जितने भी नाम पढ़ते हैं वो सब घट के पढ़ते हैं, शरीर के पढ़ते हैं। अब शरीर के नाम से आत्मा ब्रह्म और शरीर माया दो पड़ जाते हैं, ब्रह्म और माया। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ब्रह्म माया के बिना, जोड़े के बिना आत्मा का परमात्मा मिलने का जोड़ा मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते ये सृष्टि की रचना करी है, ऐसा बेली ग्रंथ बनाया है। जब तक रचना नहीं होती है, नर नारी में प्राणी नहीं आते हैं, तब तक महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा का संग नहीं कर। इस पंच तत्व शरीर से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती, तो उसके लिए ही ये पुकार करती आत्मा। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में दुख घनो, ऊंदे मुख मल खाए। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा बचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था आई। हरि को छोड़ आन नहीं ध्यान, जे हरि अब के बाहर आम। ये हरि कोल वचन कर रही हूं, अगर मेरे को गर्भ से साई से बाहर निकाल दिया, ऐसा नर नारी का सर्वंग संपान शरीर दे दिया, तो हे परमात्मा मैं इस शरीर आन को नहीं ध्याऊं। हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूं। ये परमात्मा से ऐसा कोल वचन करके आत्मा आती, और यहाँ आए बाद में सब भूल जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बार बार इस आत्मा के जन्मने मरने की जम की मार पड़ती है। तो जम की मार पड़ेगी भारी, कोल वचन तो भूल गया।
सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसराया। गर्भ का कोल माया की हवा लगते ही सब भूल जाता। न तो सुकृत करता है प्राणी मात्र का हित करना, राम रू समझना, दया भाव करना, और न राम का सिमरन करना। बस हाय बोय के अंदर सारी जिंदगी निकाल दे। तेरी मेरी में सारी जिंदगी निकाल, मैं गुरु और तू चेला इसमें निकाल, मैं ऊंचा और तू नीचा, इनमें सारी राम जी की भक्ति भूल जा। और फिर जम की मार और उसको दो दिखने लग जाता है। तो एक अनेका जागा, गुरु गंभीर नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंदिया, भटकत जन्म गमा। संतो भाई, राम भजन बिन झूठा, सिमरन बिना काय की सैनी, जासों सायब रूठा। सिमरन बिना तू और बहुत सैनी तेरे गट में घाल लेता है, कई प्रेम लगा लेता है, परंतु साहेब को उठा दे। रूठे बाद में निर्व्रत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो। निर्वत में तो ब्रह्म एक ही था, जब पर्वत पसारे में रचना में आ गया तो दो कहलाने। इसलिए है तो एक ही, पर अनेका जागा आने से गुरु गम के बिना, केवल ज्ञान के बिना, राम जी के सिमरन के बिना सृजनहार रूठे और आत्मा जम की मार सहन करती, परमात्मा का अंश होती हूँ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा अरज करती है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ओ सद दीजे आण के हरि वेद भरता, 84 के रोग के पाऊं जड़ी बिचा। हे परमात्मा, आप हरि भी हो, वेद भी हो, भरतार। ब्रह्म ज्ञान है वो वेद आपका ही है, भरतार जो नेन निज नाम है वो भी आपका ही। हे सृजनहार, आपका ही सारा दाल मदाल। मेरे को ऐसी औसत जड़ी दो जो मैं 184 में नहीं जाऊं, पशु पक्षी योनियों में नहीं जाऊं, वो सब भोग योनिया है। एक नरदेही कार्य काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़े। तो 184 जून में एक मिनखा दे होई, गुण भारी करतार सू ऐसो ब्रह्मन को। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे होई। सुखराम कहे किने जून सो गर्भ न छूटे कोई, 184 जून में एक मिनखा दे। 184 में ही मिनखा दे कहलाती, पर ये जून छूटने का कार्य कर सकते। ऐसी कार्य काया है, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसा अमृतसार वेली ग्रंथ संतों ने रचा है। भगवत ने इसको बुलवाया है कि एको मूल आदु अनादु होय, अबे ब्रह्म नाम कहावे दो। ऐसे तू ब्रह्म विचार व एक, नारी नर जीव सबे यूं एक। महाराज फरमाते आद अनादि से नारी हो चाहे नर हो, एक ही ब्रह्म कहलाता, एक ही नाम था। लेकिन भ्रम के अंदर पढ़ करके, कर्मों के बंधन में पढ़ करके और अनेकों नाम में आती रही, अनेकों शरीर धारण कर लिए। उसका महाराज उदाहरण दे रहे हैं, स्त्री हो पुरुष हो, आद अनादि से सब आत्माएं ब्रह्म हैं, सब एक ही है। पर धर्यो तब रूप बनायो तोल, है सत आज पढ़ियो अब मोल। जड़े मल मेल सिहावे काट, तबे फिर भांज घड़ावे घाट। जैसे धातु खान में है, सब अष्ट धातु अष्ट प्रकार की है, पर तोल और मोल
और राछ बनाने का काम तो बाहर आए बाद होता है। इसी प्रकार हे आत्मा तू ब्रह्म से बिछड़ गई, और बिछड़े बाद में इसका तोल मोल खान से निकले बाद गर्म भी किया जाता है, कूटना पीटना भी पड़ता है, राछ भी बनता है, कांकण कोई भी कुछ भी चीज बनाओ तो वो गढ़ने में आता है, उसके फिर गढ़ने से नाम पड़ जाता है। तो वो दो जीव और ब्रह्म दो अलग अलग, ब्रह्म है पर जीव पना हो जाता है माया के बंधन से, भ्रम और कर्म के बंधन से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता है। और मलमेल सिहावे काट, गर्भ में मलमूत्र खाता रहता है, आता रहता है। जो जो मलमूत्र ज्यादा खाएगा गर्भ में आएगा उतनी पुनवानी खत्म होती जाती, कई जन्मों तक पुनवानी होती है। वो जो गर्भ में ज्यादा आता है त्यों त्यों पुनवानी नष्ट। बड़े बड़े साध सिद्ध अवतार धूजे गर्भ में, गर्भ में आने से धूजते हैं, ये गर्भ में आए नहीं, और हमारी जो इतनी पुनवानी है वो सब नष्ट। तुम्हें सत ब्रह्म नहीं कोई और, कहा या जीव बनाया वो ठोर, जहां ते खान अमोलक टूट, पछे वो जाग गया द्रव होट। ये परमात्मा आपका अंश आत्मा तो ब्रह्म है, सत्य है, दूसरा कोई इसके बराबर नहीं है। परंतु जो जो ये शरीर धारण करता है त्यों त्यों ये इसमें जीवपना आ जाता है, ब्रह्मपना भूल जाता है, अपने आप को जीव कहलाने, कर्म बंधन से भ्रम से जहाँ ती खान अमोलक तो, पछे वो जाग गया द्रव फूट। सदगुरुदेव फरमाते हैं धातु खान में अष्टी धातु निकलती है, उसके बाद में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, फूट फूट के टुकड़े टुकड़े। फिर अग्नि में तप करके राछ बन। इसी प्रकार 9 महीने गर्भ में हे नर नारी तपे राछ बना, और साई से ती बाहर आया तो राछ में मोह पड़ गया, सुंदरता राछ में लगी, ये रूप देख देख कर मोहित हो, रूप में फंस गए। और तोड़ो सो पाव रति कुछ शेर, है सब ब्रह्म पराक्रम, तुम्हें सत ब्रह्म जहाँ दूजो नहीं कोई, जेतो अंश जोत उजाड़ो। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मात्मा तो एक ही थी, परमात्मा अंश पराक्रम भी एक ही था, परंतु जो खान से निकला तोड़ा मांस रति शेर इनमें बट गया, और बट करके महाराज फरमाते हैं किसी का पराक्रम तेज, किसी का कम, कम ज्यादा हो गए, मोल तोल भी कम ज्यादा हो। इसी प्रकार किसी को कीड़ी का, किसी को कुंजर का, किसी पशु पक्षी का, किसी को नर नारी,
सब में पराक्रम अलग अलग हो गया। जैसे बिजली तो तार एक ही है, और उसमें रोशनी लट्टू कम ज्यादा पावर के लगाओगे तो कम ज्यादा रोशनी होगी। इसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का अंश ज्यादा रहता है तो पावर तेज रहता है, जीव का और भ्रम कर्म का अंश ज्यादा पड़ जाता है तो उसके पावर वैसा कम। किसी को संतों का ज्ञान सुन करके और आनंद आता है, भक्ति धारण कर लेता है तो उसके ब्रह्म आत्मा का पावर तेज हो जाता है। और किसी के ब्रह्म भक्ति का सुनकर भी समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आती है तो उठ के रवाना हो, हमें तो समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं। मतलब वो भ्रम कर्म में रूप में फंसा रहता है तो ये ब्रह्म भक्ति सूझती और उसके वो पावर समझ में नहीं आता है, जीव पड़ा है बिल्कुल। ब्रह्म का अंश होता हुआ जीव बना रहता और जीव बन करके अपने आप को जीव समझ, हम समझते नहीं, हम समझते। इसी प्रकार सदगुरुदेव यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो सस्सी गुण तेज प्रकाश से आन दियो जग हीर अनंता जान, कही जे तेज पराक्रम सोय उजालो फेर सुनो सब लोय। जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, अमावस से लेकर पूर्णम तक चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है और पूर्णम से अमावस तक पीछे घटती रहती। ऐसे घटती बढ़ती रहती है तो फिर उजाला भी कम ज्यादा होता है। और दूसरा महाराज फरमाते हैं कि पूनम के चंद्रमा की रोशनी सबसे तेज होती, और जब चंद्रमणि हीर पूनम की चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो ही खोटे हीरे सच्चे बनते हैं, नहीं तो पूनम की चंद्रमा के बिना तो और कोई चंद्रमा के चंद्रमणि हीर रख दे, खोटे हीरे सच्चे नहीं। कि चंद्रमा की कड़ा तेज है पूनम, वो कड़ा चंद्रमणि हीर के पड़ती है तब खोटे हीरे सच्चे होते। ये महाराज ने उदाहरण दिया है। असली हीरा जब ही बनेगा, पूनम की कड़ा तेज होगी, चंद्र में हीर तो वो का वही है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं ये महापुरुषों का केवल ज्ञान है, ये चंद्रमणि हीर है और ये सबके पास है। ज्ञान ग्रंथ भी है, ज्ञान भी है और ज्ञानी कथते भी है। पर आत्मा ब्रह्म पूर्ण पूर्ण परमानंद में लीन हुई, पूर्ण परम पद की जब प्राप्ति करेगी तब महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों के ज्ञान की पूनम की चंद्रमा उनके केवड़ी भगवंतों के पड़ेगी। ऐसा पूर्ण परम पद की प्राप्ति वाले उसके ब्रह्म का तेज बरसेगा पूनम की चंद्रमा की तरह रोशनी का, तब ये खोटे हीरे सच्चे बनेंगे। ऐसे केवली भगवंतों के पराक्रम से ये सत्ता आती। ने अंचन निज नाम आते हैं, जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई। जीवा तारण जाज संतों को जग में सृजनहार सिरजते हैं, पूर्ण कला लेके आते हैं। केवल ज्ञान पूर्ण कला है और फिर सब खोटे हीरे जितने भी जीव बड़े हुए हैं, गर्भ में मलमूत्र खा करके आए हैं, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, साध हो, जो मलमूत्र खा के आते हैं वो सब जीव है। मलमूत्र खाने से जीव बन जाते हैं। फिर ये पूनम की चंद्रमा की कड़ा और चंद्रमणि हीर, ये केवल ज्ञान अणबे ज्ञान चंद्रमणि हीर है, केवली भगवंत चंद्रमा। ये दोनों का बराबर मेल होता है, सता जागृत होने का और ऐसा अणबे ज्ञान में नेंचर प्रकट होने का। तब महाराज फरमाते हैं ये जीव से ब्रह्म होते, तब वो परमात्मा में मिलते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यूं सब जीव बन्या है आय, कहूं मैं आदर अंत सुनाए।
बिना जड़ जीव प्रकाश से ना यहाँ घट घाट अंग समा। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये जीव बढ़ जाते हैं, नर नारी आदि से अंत तक। महाराज फरमाते हैं ये जीव प्रकट होते रहते, कई घट घाट में आते रहते हैं, जाते रहते, अग्नि का ताव सहन करते रहते हैं, शुभ अशुभ की मार पड़ती रहती, ये अग्नि का ताव सहन करते हैं। तो अगर इस अग्नि के ताव से बाहर निकलना है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शुभ अशुभ से अलग होना है, वही भरम कर्म से अलग होना। भरम कर्म कह दो, शुभ अशुभ कह दो, पाप पुण्य कह दो। महाराज फरमाते इनसे आत्मा अलग कब होगी कि हर्षों मिलियो चाहिए कर इणसों हो प्यार। अगर तेरे को हर्ष से मिलना है तो किनसे प्यार कर। जैसे चंद्रमा की पूनम की वार देके रोशनी की और इधर चंद्रमणि हीर, तब खोटे हीरे होंगे वो सच्चे होंगे। इसी प्रकार अगर हर्ष मिलना चाहती है आत्मा तो ब्रह्म पना समझ करके तो तू किनसे प्यार कर। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगवानी सु मिल चलो जो उतरो ला पार। अच्छी वृत्तियों से संग रहो, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरे विचार को छोड़ो। आचरण सही होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, प्राणी मात्र का हित राम रूप समझने वाला चाहिए। ये अगवानी तेरे साथ में है। और फिर तू किससे मिल, चोपदार चित जानिए निज मन मंच होय। निज मन मुंशी है मन, और चौपदार है ये सारी वृत्तियां। चित्त में चिंतन कर किसका, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का, अनबे ज्ञान का, केवली भगवंतों से की महिमा कर, ज्ञान की महिमा कर, ज्ञान का झंडा फुड़का, तेरा खुद का मत। और निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर दे, तब महाराज फरमाते हर्ष से मिलने का समय आए। कोतवाल सो सांच है भेड़ आकर्षी तो। कोतवाल है वो सांच है, ये तेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सही सच है, सत्य है। और ये ज्ञान इसके साथ में ब्रह्म ज्ञान आ गया तो तू दोनों मिल करके और आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य करे। तो ज्ञान पोड़ियो मोख को सो सेंधा जान, ओ गरज गुदारणो रलो बुलामा बाणी। ये ज्ञान पोड़िएदार है, मोख में जाने ले जाने का। सो सेंधा ऊ सांस है, उसको बराबर सीधे बैठ कर ऊ सांस का उच्चारण ले। और ओ साथ गरज है, श्वास, श्वास होगा ये भी सांस आएगा, और ऊसास होगा जब नींद चढ़ाए। ररो बोलावा बाणी, और रर्रा मम्मा मुखार बन से कागलिये के द्वारा बोलोगे। तब महाराज फरमाते हैं कि ए अगवाणी राम का सुन जो सब संसार। इन अगवाणी राम का कौन है, ये महापुरुषों का महाराज फरमाते हैं अगवानी होना चाहिए ज्ञान पोड़िएगा। अगवानी होगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो चावो हर्षो मिल्या चालो इन्हीं के लार। अगर हर्षो मिलना चाहिए तो अगवाण्यासु कर हेत, अगवाण्यासु वृत्तियों से चरित्रवान बनो, प्राणी मात्र का हित समझो, सब प्राणी को राम रूप समझो, ब्रह्म समझो, आत्मा को, किसी को हल्का भारी मत समझो। अगर हर में मिलना चाहिए तो इनसे प्यार करो, ज्ञान पोड़िएदार से। तो यहाँ सु मिलिया पाइये सिमृत सिरजनहार। यहाँ सु मिलने से सिमृत सिरजनहार तेरे को मिलेंगे। सिरजनहार है राम, सिमृत है नियंचर। दोनों का जब संग हुआ नहीं और आत्मा परमात्मा का संग कर ले
तो आन देव सुख राम के पूजा उपजे विकार। इस आन देव या शरीर को जितना पूजोगे, जितना पूजवाओगे, जितनी इस शरीर की महिमा करोगे, उतना ही तो भरम कर्म के बीच फंसता जाएगा और आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा का जो पराक्रम है, वो कम होता जाएगा। जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है, कम बढ़ता बढ़ता इसी तरह है तो चंद्रमा ही, परंतु एकम दूज को, अमावस को पता ही नहीं एकम दूज को कितना कम हो जाता है। दूज का चंद्रमा जरा सी लकीर होती है। इसी प्रकार कम ज्यादा इस आत्मा का पराक्रम होता जाता है। और फिर ये अणबे ज्ञान नर नारी होके जो भी सुनते हैं, कोई तो इसके उठ के बग जाता है, कोई निंदा करता है, कोई महिमा करता है, कोई धारण करता है। आत्मा तो एक ही है, नर नारी शरीर भी एक ही है, परंतु यह पराक्रम कम ज्यादा होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये कम ज्यादा पराक्रम क्यों होता है, किस कारण से होता है। आत्मा ब्रह्म है, सब आत्माएं परमात्मा में मिलने के लिए आई है, फिर भी महाराज फरमाते ये कम ज्यादा किसके कारण से होता है, ये दुविधा के कारण से। घट में दुविधा बहुत समाई हुई, ये दुविधा ही परमात्मा से आत्मा को मिलने नहीं देती। परम कर्म ज्यादा बढ़ता है, कर्मों का भार रहता है, तो उसके घट में दुविधा हो जाती है। और दुविधा के कारण महाराज फरमाते हैं कि वो आत्मा परमात्मा से मिलने में वंचित। ज्ञान सुनकर भी, ज्ञान नहीं सुनते जो तो चलो वो तो है ही, परंतु ज्ञान सुनकर भी दुविधा में तो करूं कि नहीं करूं, सिकल विकल होती जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये परमात्मा आत्मा आपका अंश है और आपके में मिलना चाहती है। तो इस भरम कर्म और संसार में अगवाणिया से मिलने के लिए, अगवाणी से हेत करने के लिए मेरे मन में जो दुविधा है वो मिट। जब तक आप दुविधा नहीं मिटोगे तब तक मैं इन ज्ञान पौड़िए से प्यार नहीं कर सकता। रटना भी कर लेंगे, परंतु ये ज्ञान पौड़िए की समझ नहीं है, ये ज्ञान क्या है। ये ज्ञान समझना जब तक महाराज फरमाते प्राणी के अंदर में दुविधा रहेगी जब तक नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो, लोचो खाई डिगे पड़माई सिकल विकल होए जावे। और कभी एक राव रंग वे दाता यूं बहुता दुख पावे। मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। इस दुविधा में इतना फंस जाता है कि लोचा खा डिगे पड़माई, सुनकर भी डिग जाता है, धारण करके भी डिग जाता है, रटना छोड़ देता है, चिकल विकल होता रहता है। क्या पढ़ा, किसने जाके देखा, कौन देखता है, कहाँ जाएगा, किसी को मालूम। कभी एक राव रंग वे दाता यूं बोता, कभी तो राजा बन जाता है, कभी रंग। इस प्रकार से ये आत्मा दुख पाती रहती है, बार बार जन्मती है, मरती है। और घड़ी एक कहे भगत में करस्यूं खिन पड़ में छिटकावे। ना वो जाए गिरे में रतरे रा, ना वो भगत समान। घड़िया कहे मैं भजन करूंगा, बस भजन ही करना है, और फिर खिन पड़ में घर जाके ऐसे मोह में बंधन में फंस जाता है, छिटका। बेटे बेटी के धन पुत्र में मोह में फंस जाते, कई जने रोग में फंस जाते हैं, बीमारी में फंस जाते, कई जने लक्ष्मी के अभाव में फंसे रहे, धन से, कई पुत्र के मोह में। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं फंस जाए। कई मान सम्मान के लिए दुखी हो जाते, मेरा मान सम्मान। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये भक्ति को छोड़ दे। घड़िए के कहे भगत में खर्चूं इन पड़ में चिटकावे। ना वो जाए गिरे में रतरे, ना सो भगत सम।
अरे पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। पर क्षण में आन मिले संसारी, बीच जुग रहे समाई। इनमें तो कह रहा भक्ति सांच है, जगत झूठी है। भगत को सांच बताते हैं, सुनते हैं जब तो, और फिर घर जाके और इस झूठे में रूप में फंस जाते हैं। रूप में फंस करके और परमात्मा की भक्ति छोड़, इनमें संसार में रम जाते हैं, रूप में रम जाते। संसारी कौन है? रूप। रूप में रूह का मोह हो जाता है और विष जग रहे सम, और विष से जग में लीन हो। तो दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो। जो सुन पान बगुले, मुख में बटकर अदरति गेले। अदरति गेले में पड़, न हर का न घर का। ये दुबद्या ही घट में सबसे ज्यादा घर घाल लेके है। भरम और कर्म का संग दुबद्या ही करा, रूप में मोह ममता का संग भी दुबद्या करा, और आत्मा को हर से वंचित भी दुबद्या ही करा। ये दुबद्या का पिंड है सृजनहार परमात्मा कैसे छूटे। दुबद्या का पिंड जब तक अणवे ज्ञान का निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति नहीं होगी, जब तक ये दुबद्या मिटने वाली। दिग्पच करे हुए मन पाछो, भगतन में ली जावे। यो मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी बहुत दुख पावे। भक्ति करता है उसको महाराज समझा रहे हैं तो दिग्पिच करता है, करोक नहीं करो, करोक नहीं करो। भगत आए बाद में भक्ति छूटती भी नहीं है और प्राणी उसको करता भी नहीं। दुबद्या के बीच में ऐसा फंस जाता है कि महाराज फरमाते हैं वो प्राणी दुखी रहता है। अंत समय जाति भगत भी चिंता करता है, मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मैं परम धाम में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ये दुबद्या में फंसे रहे। तो अरज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। सुखराम जी महाराज अरज कर रहे हैं कि इस प्राणी को धाम दिखाओ, परमात्मा में मिलो, एक अंग मेरा बनाओ। तम हम मिला अवस्कर स्वामी, एक अंग करत सेठ। हे परमात्मा तुम और हम एक आपका अंश हैं, आप में मेरे को मिलाओ, तब जाके मैं एक निर्वर्त बन सकती हूँ, फिर पर्वत पसारे में नहीं आ सकती। इसलिए सदगुरुदेव अरज कर रहे हैं तो आपने ये बेली दी है, अमृत सार पीने का बता रहे हो, तो अमृत सार पीने के लिए मेरी दुबद्या को मिट। जब तक दुबद्या नहीं मिटेगी तब तक मैं अमृत सार बेली शरीर से राम जी का नाम अमृत सार ले नहीं सकता। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत सुख सम। ये महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिक अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।